औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? क्या उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपकी तमाम मुश्किलात दूर करे, आमीन। वेलकम टू माय चैनल हकीम मोहम्मद अमीन खोखर, अमीन दवाखाना 96 की तरफ से हाज़िर खिदमत हूँ। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू मुख्तलिफ़ किस्म की पोशीदा और पेचीदा अमराज के मुतल्लिक़ है। मसलन लिकोरिया, चेहरे की छाइयाँ, जरियान, एहतलाम, सूरत अंजाल वगैरह। इन अमराज का मैं थोड़ा तफसील के साथ आपको ज़िक्र कर दूँ ताकि आपको पता चल सके कि अमराज बेसिकली होती क्या हैं। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि ये अमराज है क्या। औरतों की मर्ज़ लिकोरिया यानी औरत को शर्मगाह के अंदर से सफ़ेद या पीले रंग की रतूबत या पानी केले का अखराज होता है, इसे लिकोरिया कहते हैं। यही लिकोरिया मर्ज़ जब बढ़ जाती है तो औरत की कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है और इसके अलावा मैदे, मसाने और जिगर में गर्माइश के बढ़ जाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं, दाग धब्बे बढ़ जाते हैं। चेहरे पर छाइयाँ या दाग धब्बे, इसके अलावा मुख्तलिफ़ और भी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से पड़ जाती हैं। ये नुस्खा लिकोरिया और छाइयों को दूर करने के लिए बहुत ही मुफीद और मुजरब नुस्खा है। जरियान किसे कहते हैं? मर्दों को पेशाब करते वक्त पहले या बाद में मनी के कतरे का अखराज होना, इसे जरियान कहते हैं। सूरत अंजाल, मर्द दौरान सेक्स जब हम बिस्तर से का इरादा करता है तो एडवांस में डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि फ़ारिग हो जाता है, इसे सूरत अंजाल कहते हैं। एहतलाम, जब मर्द ख्वाब के दौरान सेक्स किसी में ख्वाब में फ़ारिग हो जाए तो उसके कपड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं और हद से ज़्यादा इस तरह हो जाना मर्ज़ एहतलाम का कहलाता है। क्योंकि ये मेरा नुस्खा इन तमाम अमराज के लिए बहुत ही मुफीद और मुजरब नुस्खा है। यह नुस्खा हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हकीम दीन मोहम्मद, जो कि मियाँ वाली में मुकीम हैं, वो अरसा दराज से सऊदी में रहे हैं और सऊदी में प्रैक्टिस करते रहे हैं। ये नुस्खा उनकी अनायत करदा है, ये नुस्खा उन्होंने मुझे अनायत फरमाया है और मैंने अरसा दराज से अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में इस्तेमाल करने के बाद इस नुस्खा की वीडियो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। दोस्तों, बनाने में ये बिल्कुल मामूली सा नुस्खा है, लेकिन अफादीत के लिहाज से ये करोड़ों रुपए का नुस्खा है। इसे मामूली ना समझें। आप जब इस नुस्खा को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे हमेशा के लिए दवाएं देते रहेंगे। इन नुस्खा के अज्जा का मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ। इस नुस्खा के अज्जा ये हैं। तो इन अज्जा में से सबसे पहले ये आपके सामने है संगे जरा, यानी कि संग जरा कहते हैं। ये 250 ग्राम का एक टुकड़ा है। इसके बाद है इलायची खुर्द, यानी कि छोटी इलायची, ये 40 ग्राम है। इसके बाद है खुश्क धनिया, इसे साबुत धनिया भी कहते हैं, ये है 40 ग्राम। तो नाज़रीन, दूसरा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। संगे जरा का एक टुकड़ा 250 ग्राम, इलायची खुर्द, छोटी इलायची 40 ग्राम, खुश्क धनिया या साबुत धनिया कह लें, ये 40 ग्राम है। तो नाज़रीन, इसे बनाने का तरीका आसान है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत इस पे दरकार है कि इसे बनाने के लिए इन दोनों अज्जा, यानी कि खुश्क धनिया और छोटी इलायची को कूट पीस का बारीक पाउडर कर लें और फिर ये संगे जरा को कैसे इस्तेमाल करना है इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये संगे जरा के टुकड़े को आपने ऐसा करना है, ये आपके सामने है पटसन की बोरी, ये देखिए पटसन की बोरी का ये टुकड़ा है। इसे पटसन की बोरी के टुकड़े में इसे लपेट देना है, इस तरह आपने लपेट देना है। ये देखें, इसे अच्छी तरह लपेट दें। ये टुकड़ा आपके सामने पटसन की बोरी में लपेटा गया है। ये आम बोरियां होती हैं,
ये उसमें लपेटा गया है। ठीक है, ये अब हम इसे आग पर रखेंगे। ये आपके सामने कढ़ाई में मैंने कोयले रख दिए हैं। ये तकरीबन इनका 2.5 किलो वज़न है। ठीक है, 2.5 किलो के हिसाब से ये कोयले हैं। इन कोयले के ऊपर मैं ये संगी जीरा का टुकड़ा रखा हूँ और इसके ऊपर मज़ीद अब तकरीबन 1 किलो कोयले और डालूँगा इसके ऊपर। ये मैंने इसके ऊपर 1 किलो कोयले और डाल दिए हैं। ठीक है नाज़रीन, 1 किलो कोयले डाल दिए हैं। अब इसे मैं जला दूँगा। अब मैं इसे आग लगा दूँगा। ये आपके सामने आग जल रही है। ये टोटल कोयलों का आग लग जाएगी। तो ये अभी शाम का वक्त है, मैंने आग जलाई है, तो कुछ देर के बाद ये कोयले टोटल जल जाएंगे। तो सुबह तक इसे ऐसे ही रख देना, यानी कि ये दवाई कोयलों में पड़ी रहे। ये आपके सामने आग जलाई गई है। तो नाज़रीन, पूरी रात ये दवाई कोयलों के अंदर रहेगी और सुबह तक ये दवाई तैयार हो जाएगी। ये अब आपके सामने है, इसे हमने आग से निकाल लिया है। तो ये इस कंडीशन में आ गई है। ये देख लें आप, ये आपके सामने है। इसे अब हम कूट पीस कर इसका बारीक पाउडर कर लेंगे। बाकी जो दोनों अज्जा का बारीक पाउडर किया गया है अभी उसमें मिला लेंगे। अब ये आपके सामने तीनों अद्वियात को कूट पीस कर सफ़ूफ बनाया गया है। ये बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बनाया गया है। इस सफ़ूफ के हम अब कैप्सूल भर लेंगे। ये 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भरे गए हैं। ये आपके सामने कैप्सूल हैं। ये 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भरे गए हैं। अब मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ। जब दवाई शुरू करें, पहले 3 दिन कैप्सूल, 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें और रात को नीम गर्म दूध रोज़ाना की बुनियाद पर पिएं। 3 दिन के बाद फिर 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम, ताज़ा पानी के साथ। अगर कोई मरीज़ जिसके चेहरे पर छाइयाँ, दाग धब्बे हों तो वो 1 माह इस्तेमाल करे। दौरान इस्तेमाल अद्वियात के ठंडी अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करें। घर में बनाए गए मशरूबात, जूस, मिल्क शेक रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। फ्रूट भी इस्तेमाल करें। अगर कोई मरीज़ अरसा दराज से ऊपर बताई गई अमराज में मुब्तला हो तो वो इस मेडिसन के इस्तेमाल का दौरानिया बढ़ा सकता है। मसलन 1 माह की बजाय 1.5 माह या 2 माह इस्तेमाल कर सकता है। दौरान इस्तेमाल अद्वियात के गर्म अशिया इस्तेमाल ना करें। तली हुई अशिया, चाय, तम्बाकू नोशी, फ़ास्ट फूड अशिया से परहेज़ करें और हम बिस्तरी से इज्तनाब करें। मर्ज़ के कम होने की सूरत में मेडिसन 15 दिन या 1 माह इस्तेमाल करें। अगर कोई बहुत ज़्यादा पुराना मरीज़ है तो वो इस अद्वियात को 1 से 1.5 माह तक इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई मरीज़ मेडिसन तैयार ना कर सके तो मेरा वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वो मुझे व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज कर सकता है। मुझे लाइव कॉल करने से गुरेज़ करें क्योंकि दिन के वक्त मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, इसलिए लाइव कॉल अटेंड करना मेरे लिए मसला होता है। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप पर सिर्फ वॉइस मैसेज कर दिया करें। जैसे ही मैं फ़ारुग होगा इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, मेरी ये मेडिसन लिकोरिया की वजह से दर्द कमर, चेहरे की छाइयाँ, दाग धब्बे, मर्दों की अमराज, सूरत इंजाल, जरियान, एहतलाम के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और मुजर्रब है। इन तमाम अमराज के लिए लोहे की दीवार की मानद साबित हुआ है और इस मेडिसन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप बिला खौफ व ख़तरे इस मेडिसन का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने ये रेल नुस्खा बताया है, इसी तरह आप बना के इस्तेमाल करें या मुझसे मंगवा लें, तो इंशाल्लाह जो चीज़ मैंने बताई गई है उसी तरीके से मैं आपको दूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इंशाल्लाह दवाई इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे अच्छे कमेंट्स में दवा देंगे। अगर ये मेरी वीडियो किसी को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो जा सके और वो इस मेडिसन से फ़ायदा हासिल कर सकें। और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। वस्सलाम।